है ना, जगह जगह पे यहाँ पे आपके कोर्ट से कितना 2 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे धाए धाए गोली चल रहा है महाराज है। एडीजे की गाड़ी पीछे में है जो और वहीं पर अपराधी गोली चला रहे हैं। गोली खाना है आपको इस बिहार में। हमको की उस उक्ति को पढ़िए कि रोते जग की अनिमित्ता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ चढ़ गए चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुके न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले, लैला रोती रही पर कितने मजनू मुंह मोड़ चले। उस दृश्य को याद कीजिए। खबरों की नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में खबर खास है। और आपको पता है कि बेलगाम भारत जब भी कुछ कवरिंग करता है उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण होता है। और आज हम पहुंच गए हैं पटना हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील हैं, नाम है कौशलेंद्र नारायण, और अक्सर भ्रष्टाचार पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए चैनलों पर देखे जाते हैं। मैंने भी सोचा भाई एक बार मैं भी इनका इंटरव्यू करूं, आखिर मामला क्या है कि हर वक्त भ्रष्टाचार करते रहते हैं। तो ये हैं कौशलेंद्र नारायण, और हमको लग रहा है कि सोशल मीडिया में आप लोग तमाम लोग जान भी रहे होंगे इनको, लेकिन हाँ, पहली बार बेलगाम भारत के कैमरे पे कौशलेंद्र नारायण सिंह, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है। और आपका भी बेलगाम भारत को देखते हैं। अच्छा। कभी कभी प्यार से मैं आपका भी नाम बेलगाम जी रख देता हूँ। अच्छा। और आपका जो आम जनमानस में मीडिया का छवि जा रहा है निष्पक्षता के साथ और निर्भीकता के साथ, वो बड़ा ही सराहनीय है। और मैं बेलगाम भारत को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और उसके प्रति शुक्रिया अदा करता हूं। कौशलेंद्र जी, मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ा क्या चीज़ है कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है, और बेतिया में एक घटना घटी है जहां पर कि घोड़े पर 50 लीटर शराब लेकर के जो घोड़ा का मालिक आ रहा था, मालिक तो फरार हो गया लेकिन घोड़ा गिरफ्तार हो गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, यह भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। आप नहीं समझ, महा घोटाला है। शराब से जुड़े हुए सिंडिकेट को अगर आप स्वर्णिम योजनाओं में से एक है भाई, जिसमें कि मतलब बिहार को एकदम जो स्वस्थ करने की योजना है ये, और आप कह रहे घोटाला है। क्या बात करते हैं आप? देखिए, सरकार जो कुछ भी कहे, लेकिन आम जनमानस में जो ये है उसमें यह प्रमाणित होता है कि यह बहुत बड़ा महा घोटाला है। इसमें बहुत बड़े बड़े सिंडिकेट कार्य कर रहे हैं। सिंडिकेट कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सिंडिकेट। इसमें अफसर्स भी हैं और राजनेता लोग भी हैं, और ग्रामीण स्तर पर भी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब इसको घोटाला कैसे कहेंगे आप बताइए ना हमको, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए ना भाई। आप ये बताइए कि आज है, आप ही ने बोल रहे हैं कि जहां बिहार को स्वस्थ करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया शराब मत पियो। शराब से कह रहे हैं कि हमारी कितने माँ बहनों की मतलब जो इज्जत बच जा रही है, माँ बहनों का जो है जो क्या बोलते हैं मान सम्मान बढ़ा है, और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी घोटाला है। देखिए, मुख्यमंत्री पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यह बताऊंगा जरूर आपको कि यह बहुत बड़ा महा घोटाला है और इसमें सिंडिकेट काम कर रही है। घोटाला बताइएगा, और मुख्यमंत्री का नाम लेने से बचिएगा। और आगे सुनिए। डर लग रहा है क्या आपको? घोड़ा, हम डरते हैं? डर लग रहा है? हम काल से भी डरते हैं। आपको लगता है गॉड मेल ऑफ दोज हु डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क, आपको लगता है कि हम डरने वाले हैं? आप जिस हम सरजमी से पैदा भी हुए हैं, जिस प्रोफेशन में है, मैं डरने वाला हूँ? जहानाबाद के हैं, नहीं बता देता हूँ जो है, और मैं जहानाबाद का होने पे इनको जो है ना बहुत ज्यादा मतलब स्वाभिमान में रहते हैं कि भैया जहानाबाद के हम डरते नहीं है किसी से। डरने का नहीं, मैं बीइंग ए लॉयर बोल रहा हूँ। हम क्षेत्रवाद और जिलावाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शराब तो आप एक अच्छी योजना जो कि कह रहे हैं, यहाँ के तमाम मंत्री लगे हुए हैं, तमाम संतरी लगे हुए हैं कि भैया शराबबंदी को एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल बनाना है, और आप कह रहे हैं कि घोटाला है। कितना सक्सेसफुल हो रहा है आप बताइए? आप भी कह रहे हैं कि अभी घोड़ा पर शराब, घोड़ा भी अब शराब बिहार में ढो रहा है। कितना दुर्भाग्य है ये। मतलब समझिए कि नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन, और हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा चीज को। अभी देखिए, मैं एक और PIL की बात करते हैं। मैं PIL इंटायर दायर किया हूँ, हम बिहार को खाली करवाते हैं, और हमारा पूरा हाई कोर्ट जो है इंक्रोच हो गया है, इस पर डाला हूँ, अब डिफेक्ट रिमूव करवाया हूँ। बताइए, हम बिहार को खाली करवाते हैं, हमारे पास लोग आते हैं बिहार से। हाई कोर्टों में शांति से नहीं बैठने दीजिएगा लोग को जो है। आप देख लीजिए, पूरा इंक्रोच हो गया। तो एक देखिए, उसके लिए जज्बा होना चाहिए, और जब तक जज्बा आपके अंदर नहीं होगा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिटरमाइंड मेजॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग इतिहास का निर्माण किए हैं। गांधी जी जब चले थे, आजादी की बात किए थे, तो लोग कहता था गुल्लर के फूल लेने की बात करता है।
किसी रूप में आप देखे, बालक श्री कृष्ण ने आपदाई देश शिरोमणि कंस का देख रहे हैं ना, जगह जगह पे यहाँ पे आपके कोर्ट से कितना 2 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे धाए धाए गोली चल रहा है महाराज है। एडीजे की गाड़ी पीछे में है जो है, और वहीं पर अपराधी गोली चला रहे हैं। गोली खाना है आपको इस बिहार में? हमको उस पर टिप्पणी नहीं करना है। क्या क्या टिप्पणी करना है आपको जो है? हम लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप इंक्रोचमेंट की बात करेंगे तो इंक्रोचमेंट कौन करने वाले हैं लोग? कौन है वो लोग जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है? सारा लोग है, देख रहे हैं पूरा। कौन है वो लोग? आपको नहीं नजर आ रहा है वो लोग कौन है? अरे कौन है आप देखिए, कौन है वो लोग है? आप देखिए, घुमाइए, पूरा दुकान लगा दिया सब। हमसे बकवाना जी खुलवाइए। यहाँ शराब बिकता है, यहाँ शराब बिकता है इस कैंपस में। क्या बात कर रहे हैं आप भी, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो वकील साहब आप जो है। मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ देखिएगा स्थिति। हाई कोर्ट का टैग है तो कुछ भी बोलिएगा। अरे आप तो अरे बिहार को बदनाम करने चले हैं क्या आप महाराज? ना बता रहे हैं, इंक्रोचमेंट का अर्थ है कि इस पर कई बार आदेश हो चुका है, अमली जामा सिर पहनाया जाता है। अच्छा, और इतना इस बिरादरी को प्रताड़ना होता है, वकील बिरादरी को गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है। और आप सरकार को बदनाम करते रहिए। सुनिए, आप और हम चुपचाप रहे। घोड़ा जो अरेस्ट हुआ है, पहले उसकी बेल प्रक्रिया की बात न कीजिए। अच्छा, कैसे होगा? पहले तो उसको खाना खिलावे थाना प्रभारी। अच्छा, जब तक उसको कोई बेल कराने नहीं आता है तो उतना दिन पहले खाना खिलावेंगे। थोड़ा सा मजाकिया इसलिए हो गया। खाना अगर नहीं खिलावेंगे तो घोड़ा मर जाएगा, तो उसको पानी पिलाना पड़ेगा। लगता है कि बिहार का, अगर मान लीजिए वहाँ पे खाना नहीं मिला, उसको घोड़ा मर जाता है तो क्या होगा? मर हो जाएगा तो उस पर केस होगा, जो नियम है उसके अंतर्गत। अगर देखभाल में, तो केस किस पे होगा? मतलब घोड़ा मालिक पे होगा कि वहाँ पे प्रभारी पर होगा? अगर देख रेख नहीं करेंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, आप अरेस्ट किए हैं तो साफ सफाई भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, खाना से लेकर के साफ सफाई सब कुछ। तो ये हाल है इस बिहार का। माफ करिएगा जो है, और एडवोकेट साहब जो कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सच्चाई भी है, लेकिन इन्होंने कहा कि शराबबंदी एक बहुत बड़ी घोटाला है। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हुआ। खैर, एक खुशी की बात है कि हमारा 3 पीढ़ी से कोई नशा पान नहीं करता है। मैं अपने दादाजी को देखा, हमारे पिताजी चाचा थे उनको देखा, हम लोग देखे। सर्किल भी हमारा करीब करीब शराब नहीं पीने वाला है। तो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे भी आश्चर्य हुआ। कहा कि अरे यहाँ तो फोन कीजिएगा और गाड़ी में लाता है, पहुँचा देता है शराब। तो हम भी इस बिहार के हैं, जानने के बावजूद भी हम चुप रह सकते हैं, लेकिन हम तो एक कानून के पुजारी हैं, तो कानून जो कहेगी वही करेंगे ना। अच्छा, इसलिए कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। ओके, कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति और कोई संस्थान चुनौती नहीं दे सकता है। हम सबों से ऊपर का चीज है। तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, बीइंग ए लॉयर होने के नाते, आप अभी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, हम उतना ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे आपके जैसा। नहीं, हमारा आवाज ऐसा है। आप आवाज को हमारा दबाना चाहते हैं, तो आप समझिए। देखिए, पत्रकार पे इल्जाम लगा रहे हैं एडवोकेट साहब की आवाज को हम दबाना चाहते हैं। पत्रकार जो है लोगों को दिखाता है, इनकी बातों को जगह तक पहुंचाता है, ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबा रहे हैं। आंदोलन की जब रणभेरी बजी तो हमको ये बताइए कि वकील बिरादरी से ज्यादा कोई लड़ा? आप बताइए, आप बिहार से शुरू कीजिए। वकील साहब, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब तमाम आप लोग इस पे आपने, जब शराबबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्या इस पे आपने PIL डाला है? बिल्कुल, कई बार हुआ है। और क्या PIL में क्या मांगा है भाई साहब? क्या हुआ उस पे? कार्रवाई क्या हुई? सिंडिकेट, क्या कोर्ट मौन हो गया? बिल्कुल नहीं, कोर्ट कैसे मौन होगा? कोर्ट कैसे मौन होगा? हम आप जितना जोश से बात करते हैं ना, वो कोर्ट वैसे नहीं चलती है। ये कोर्ट होम्योपैथिक दवा होता है। अच्छा, धीरे 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 असर करके और जड़ से समाप्त करता है। किसी भी अपराध हो, गुंडाई जिसको करते हैं, मतलब देशज भाषा में अपराध कहिए, सारा का सारा दूर होता है। कोर्ट नहीं ना भी आएगा। और हमारा जिम्मेवारी बनता है लॉयर के रूप में, एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में। और मैं कहना चाहता हूं कि वकील बिरादरी का काम सिर्फ जीविकोपार्जन करना, मुकदमा लड़के ही नहीं होता है, कुछ समाज के लिए भी हम लोग करें। आप देखिए, दशरथ समाज के लिए भी आपका डिजर्व करते हैं, आप लोग समाज को करते हैं, देना है। आप ये बताइए, बिहार का मैंने टॉप मोस्ट एम्बुलेंस घोटाला लड़ा, कैंसिल हुआ। BPSC 67 में रंजीत रजक वगैरह DSP जेल गया। ये सब हमारा, अभी आप देखे होंगे एम्स के डायरेक्टर वाला लड़े। एम्स के डायरेक्टर वाला फर्जी नन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बना के, एक सिंडिकेट पूरे देश में गलत ये लोग एडमिशन लेता है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, उसको आप हटाइए। वहां पर नहीं मैं जा रहा हूँ, एक छोटा सा चीज कर रहा हूँ आपको। आप आम जनमानस को दिखाइए कि स्वतंत्रता आंदोलन की रणभेरी जब बजी थी तो किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लोग नहीं लड़े थे। अच्छा। जैसे उस दिनकर की है, आप दिनकर बिहार से हैं तो दिनकर जी को जानते होंगे। दिनकर की उस उक्ति को पढ़िए कि रोते जग की अनिमित्ता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ चढ़ गए चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुके न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले, लैला रोती रही पर कितने मजनू मुंह मोड़ चले। उस दृश्य को याद कीजिए कि माँ अपने बच्चे को खिला के 14 साल 15 साल के बच्चे को भेजती थी और स्वतंत्रता आंदोलन में मारे जा रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है।
हाँ, ये तो actually- क्या सही में इस बिहार में, इस भारत में लोकतंत्र लागू है क्या? देखिए, मैं लोकतंत्र में कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा जनता प्रशासन। बहुत अच्छा तो क्या चीज़ है। जनता के चुने हुए नुमाइंदों ने जिन कानूनों का निर्माण किया है, देखिए- उस कानून को मनवाने वाले क्या आज के तारीख में बेलगाम नहीं हो चुके हैं? आप ऐसे देखिए, ये आपने जो प्रश्न किया, ये बहुत बड़ा विमर्श का मुद्दा है। जिस समय दिनकर ने कहा कि खाली करो, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। वो आप समझिए, जब कांग्रेस शासन बेलगाम हो गई थी, उस हाँ, संदर्भ में था। हाँ। दिनकर जी का जो योगदान है इस बिहार के लिए, वो बड़ा ही पूजनीय योगदान है। आप हट के देखिए, दशरथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, मोतीलाल नेहरू, स्वतंत्रता आंदोलन देखिए, जवाहरलाल, सारे लोग, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को देखिए। कालांतर में अगर आप आते हैं, अरुण जेटली से लेकर के सुषमा स्वराज तक, जितने लोग हैं, रविशंकर प्रसाद को भी बिहार से ले सकते हैं। ये लोग जितना लड़े अन्याय के खिलाफ और एक नया दिया, वो लोग लड़े पराधीन भारत के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो देश में जकड़ गया था कुव्यवस्था, उसके खिलाफ इन लोगों ने लड़ा। तो इसकी योगदान को आप कम नहीं कर सकते। जाते जाते सवाल करेंगे आपसे, जो है क्या बिहार में जो है मुद्दों की कमी है? इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है अपने आप को संकुचित क्यों कर लेती है? इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, इसमें कोई राजनीतिक है। मैं बीइंग ए लॉयर, और आप जानते हैं कि पूर्व में मैं पत्रकार ही रहा हूँ जी, नस नस में मेरी पत्रकारिता है जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गौन इसलिए है कि अब मीडिया देखिए कॉर्पोरेट हो गया। आप खूब अच्छा, हम भाषण देके जहानाबाद आते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो संजोग से कहीं भी बिहार के कोने कोने में जाता हूँ, वहां से जब आता हूँ तो पटना में वो चीज हमको देखने को नहीं मिलता है। अब एडिशन हो गया और हर एक एडिशन का अलग अलग विज्ञापन हो गया, तो पत्रकार क्या कर। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।